हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने अभी मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट करा है और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करा दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसा कि मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं कराता बल्कि उस क्वेश्चन में लगने वाले हर एक कंसेप्ट को, हर एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर बेस्ड हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस गिवन है और सभी के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है उसे हम लोग लेट कर लेते हैं, यानी लेट ए इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो अब हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। मतलब ए डैश यानी ए डैश ये ट्रांसपोज होता है, यानी ट्रांसपोज को आप 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो ए डैश या फिर ए टू द पावर टी या फिर ए टू द पावर स्मॉल टी। तो ये 3 तरीके से हम लोग ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमने ए डैश लिखा है। तो ट्रांसपोज का जो रूल होता है, यानी जो भी कॉलम है उसको रो बनाना होता है और जो रो है उसको कॉलम बनाना होता है। मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। सिंपल, बहुत ही साधारण कंसेप्ट होता है ये मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोग को बस सिंपल रो को कॉलम बनाना होता है और कॉलम को रो बनाना होता है, बस इंटरचेंज करना होता है। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, मतलब ये जो कॉलम है इसको रो बना देंगे तो ये हो जाएगा 5 1/2 -1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज ध्यान दें तो अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है। मतलब ये 3/1 1/3 हो जाता है, यानी यही होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाता है। तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसको ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा। ये जो पहला रो है इसको पहला कॉलम बना देंगे और ये दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। सिंपल कंसेप्ट होता है, बस रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 -1 और ये 2 और 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट रो था इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया है और ये जो सेकंड रो था इसको सेकंड कॉलम बना दिया है। ये सिंपल कंसेप्ट होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस रो को कॉलम बनाना होता है। यानी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स गिवन है क्या है, -1 है, 5 है, 6 है, इसके बाद फिर है √3 5 6 फिर है 2 3 -1। इसमें भी हम लोग ट्रांसपोज लगाएंगे। मतलब ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा, इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे, मतलब -1 ये हो जाएगा -1 5 6। फिर इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे या √3 फिर 5 6। इसके बाद इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 -1। तो ये आ गया हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बस इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हम लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यह हम लोग को वेरीफाई करना है। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है यह ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। यह ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टीज होता है जिसमें ए प्लस बी, मतलब ए मैट्रिक्स को जब आप बी मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे और उसका जब आप लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। सिमिलरली जब ए माइनस बी का आप लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू, यानी ए मैट्रिक्स जो है हमारा -1 2 3 फिर है 5 7 9 -2 1 1, ये ए मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स जो है हमारा -4 1 -5
फिर है 1 2 0, फिर है 1 3 1। तो ये हमारा है बी मैट्रिक्स। तो अब ए प्लस बी को फाइंड करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, मतलब -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा -2, फिर 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 6, फिर 7 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, फिर 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, -2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -1, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, फिर 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 2। इस तरीके से हमने ए प्लस बी के रिजल्टेंट को फाइंड कर लिया। अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। तो देन ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, क्योंकि यह मैट्रिक्स ए प्लस बी का रिजल्टेंट है और ए प्लस बी के रिजल्टेंट का हम लोग को ट्रांसपोज फाइंड करना। तो ये रो जो हो जाएगा वो कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा, मतलब -5 3 -2, फिर ये हो जाएगा 6 9 9, फिर ये हो जाएगा -1 4 2। तो इस तरीके से हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -1 2 3। इसके बाद फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, मतलब 5 7 9। इसके बाद ये थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, मतलब -2 1। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है प्लस बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स ये गिवन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका जो रो है यह कॉलम बन जाएगा, तो -4 -4 1 -5, यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो ये 1 2 0 है, यानी 1 2 0 ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। इसके बाद 1 3 1 ये थर्ड रो है, इसको हम लोग थर्ड कॉलम बना लेते हैं, तो 1 3 1। तो इस तरीके से हमने बी ट्रांसपोज को भी फाइंड कर लिया। हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा, -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, -2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 7 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। तो चूंकि इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा वह इक्वेशन सेकेंड के बराबर है, इक्वेशन सेकेंड के बराबर है, हैंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज है और इक्वेशन सेकंड जो है हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है और दोनों सेम है, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो इस तरीके से हमने इसे वेरीफाई कर लिया। तो ये सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सेकंड के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज था, यहाँ ए माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो यह भी एक प्रॉपर्टी जो होता है, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। हम ए माइनस बी को फाइंड करेंगे, तो ए माइनस बी यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 5 7 9, इसके बाद -2 1 1 माइनस बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास -4 1 -5, इसके बाद है 1 2 0, फिर है 1 3 1। तो ये है हमारा बी मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होता है, मतलब -1 में से -4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, इसके बाद 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये 1 आएगा, इसके बाद 3 में से -5 को घटाएंगे तो ये 8 आएगा, इसके बाद 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये 4 आएगा, इसके बाद 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा, फिर -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा, फिर 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा, फिर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो इस तरीके से ए माइनस बी फाइंड कर लिया। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो देन ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज हो जाएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज का मतलब ये जो ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट आया है इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसके रो को इसका कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 8, इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे यानी ये हो जाएगा 4 5 9, इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा -3 -2 0। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ए माइनस बी के ट्रांसपोज का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज
माइनस बी ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज जो हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का मतलब ये जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मतलब ये जो रो है इसको हम लोग कॉलम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा -1 2 3, इसके बाद फिर हो जाएगा 5 7 9, इसके बाद ये हो जाएगा -2 1 1। तो ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का मतलब ये जो बी मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, मतलब -4 1 -5, फिर ये हो जाएगा 1 2 0, इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 3 1। तो इस तरीके से ये हमने बी ट्रांसपोज को भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम लोग ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होता है। तो -1 में से -4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद 5 में से 1 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4, इसके बाद -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3, इसके बाद 2 में से 1 को माइनस करेंगे ये 1 आएगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, इसके बाद 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा, इसके बाद 3 में से -5 को माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, इसके बाद 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा, इसके बाद 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो इस तरीके से ये जो आ गया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, और ये जो आया था हमारा ए माइनस बी के ट्रांसपोज का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया था। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर है, मतलब चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, हैंस ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके से हमने सेकंड के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रांसपोज हम लोग के पास गिवन। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है, गिवन ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1, ये ए ट्रांसपोज गिवन है। ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें आप लोगों के पास अगर ए ट्रांसपोज गिवन है, अगर आप लोग उसका फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा जो ए ओरिजिनल मैट्रिक्स था वह फाइंड हो जाता है। ए मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज किया और फिर से आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स फाइंड हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ए ट्रांसपोज गिवन है इसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी ये जो ट्रांसपोज था फिर से हम लोग इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे ये रो है इसको हम लोग कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 4, फिर ये हो जाएगा -1 2, फिर ये हो जाएगा 0 1। तो हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज गिवन था उसका फिर से हमने ट्रांसपोज कर लिया है। तो यहाँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगा ए। तो ये जो ए मैट्रिक्स हमारा निकला है वो कितना निकला है, 3 -1 0 4 2 1। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज से ए मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। सिंपल है, बस ए ट्रांसपोज का आप फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो निकल जाएगा। अब हम लोग को जो वेरीफाई करना है उस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। तो अब जो हमारा कंडीशन गिवन है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब ए प्लस बी। तो हमारा जो ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब ए मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड किया वो कितना है, 3 -1 0, फिर कितना 4 2 1। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है। इसके बाद फिर बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास -1 2 1, फिर 1 2 3। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो अब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना होता है। 3 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, -1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा, फिर 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा, फिर 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने ए प्लस बी को फाइंड कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो देन ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यह जो मैट्रिक्स है यह ए प्लस बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हम लोग को क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब इसके रो को कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1, और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 4 4। तो इस तरीके से ये हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज हम लोग के पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3 4 -1 2 0 1, और प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है, मतलब बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, मतलब ये हो जाएगा -1 2 1, इसके बाद फिर ये हो जाएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। सिंपल रूल होता है ट्रांसपोज का, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे,
यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ना होता है। तो 3 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो यह आएगा 2, इसके बाद 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो यह आएगा 5, इसके बाद -1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो यह आएगा 1, इसके बाद 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे यह आएगा 4, इसके बाद 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, हेंस प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से हमने थर्ड के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ए ट्रांसपोज गिवन था और इससे हमने ए मैट्रिक्स को प्रीवियस स्लाइड में फाइंड कर लिया था। तो जस्ट अब हम लोग को क्या करना है, इस कंडीशन को प्रूफ करना है। यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी का मतलब ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाएंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 -1 0, इसके बाद फिर है 4 2 1, इसमें से हमें घटाना है बी मैट्रिक्स को -1 2 1 1 2 3। तो ये हमारा है बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाएंगे, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना होता है। तो 3 में से -1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर -1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, फिर 0 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, इसके बाद 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, इसके बाद 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2। तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग ए माइनस बी के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। देन ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो अब इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मतलब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हम लोग ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज हम लोग के पास ऑलरेडी गिवन था जो कि है 3 4, इसके बाद फिर है -1 2, इसके बाद फिर है 0 1, ये हमारा ए ट्रांसपोज गिवन था माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1, फिर ये हो जाएगा 1 2 3। तो इस तरीके से हमने बी के ट्रांसपोज को भी फाइंड कर लिया है। अब हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं, मतलब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना होता है। 3 में से -1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 होगा, -1 में से 2 को घटाएंगे -3 होगा, फिर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा, फिर 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 होगा, फिर 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 होगा। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर है। तो यह हमने वेरीफाई कर लिया कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वह ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। वेरीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज फिर से गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताया था कि जैसे आप लोगों के पास अगर ए ट्रांसपोज गिवन है, तो जैसा कि हमारे पास ए ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 2, तो मैंने आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताया था कि अगर ए का ट्रांसपोज गिवन है और आपने फिर से उसका अगर ट्रांसपोज कर लिया है वो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि ए ट्रांसपोज गिवन है तो हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी ये जो ए ट्रांसपोज गिवन है इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -2 3, फिर ये हो जाएगा 1 2। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, मतलब ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ए मैट्रिक्स तो हो गया हमारा, कितना हो गया -2 1 3 2। तो इस तरीके से हमारे पास ए ट्रांसपोज गिवन था, इससे हमने ए मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। तो अब हम इस कंडीशन को फाइंड करते हैं। तो कंडीशन है ए प्लस 2b, तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 0 1 2। तो अब इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 2 है, मतलब ये 2 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस मैट्रिक्स को अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 1 3 2, फिर प्लस,
अब इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम देखते हैं हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो -2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो ये -4 आएगा, 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा, 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा। तो इस तरीके से हमने a + 2b के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। a + 2b, अब a + 2b का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a + 2b का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ गिवन है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -4 1, इसके बाद ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6। तो इस तरीके से हमने a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमने 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाइड A × B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, मतलब ये भी एक ट्रांसपोज का ही प्रॉपर्टीज होता है जिसमें AB का जो रिजल्टेंट आएगा अगर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो B के ट्रांसपोज × A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यह ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ होता है, तो इसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो जैसा कि 5th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, इसमें हम लोग को इस कंडीशन को वेरीफाई करना है A × B, मतलब सबसे पहले हम A × B को फाइंड, A × B इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा 1 -4 3 इंटू बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स है -1 2 1। तो अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। अब हम A × B का ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। A × B का ट्रांसपोज, तो A × B का जो ट्रांसपोज हो जाएगा, A × B का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मतलब इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 1, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा तो 4 -8 फिर -4, इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा तो -3 6 3। तो इस तरीके से हमने A × B का ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हम लोग इस वाले कंडीशन को देखते हैं, यानी B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज का मतलब ये जो B मैट्रिक्स है इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1, तो ये आ गया हमारा B का ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है, मतलब ये जो कॉलम है इसको रो के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 -4 3 1 -4 3। B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, इसके बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आएगा, इसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इसके बाद 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर है, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर है, हेंस A × B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, यह हमने वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 5th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 5th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। 5th के सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम कंडीशन को हम लोग को वेरीफाई करना है और 2 मैट्रिसेस हम लोग के पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A × B को फाइंड करेंगे। A × B, ये जो A मैट्रिक्स है 0 1 2 इंटू B मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 1 5 7। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो इस तरीके से ये हमने A × B के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। अब हम लोग A × B के ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। तो A × B का ट्रांसपोज का मतलब ये जो A × B का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकला है इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है, यानी इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 0 0 0,
इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 5 7। इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 10 14। तो इस तरीके से ये हमने a इंटू बी के ट्रांसपोज को भी फाइंड कर लिया है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं नाउ। तो b ट्रांसपोज इंटू ए तो b मैट्रिक्स यहाँ हम लोग के पास गिवन है, इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है, हो जाएगा 1 5 7। तो इस तरीके से हमने b ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी ये जो कॉलम के फॉर्म में इसको रो के फॉर्म में लिखेंगे 0 1 2। तो ये हो जाएगा 0 1 2। तो इस तरीके से हमने b ट्रांसपोज को भी फाइंड कर लिया, ए ट्रांसपोज को भी फाइंड कर लिया। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, हैंस। तो इस तरीके से हमने इस कंडीशन को भी वेरीफाई कर लिया है, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने फिफ्थ के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं सिक्स्थ के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। सिक्स्थ के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है और इसमें कहा जा रहा है देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तो यह जो कंडीशन होता है यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि यदि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वह मैट्रिक्स जो होगा, मतलब ए मैट्रिक्स जो होगा यह एक प्रकार का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। यदि इस टाइप का कंडीशन आप लोगों को कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना कि ए जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। गिवन जो है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन ए इक्वल टू, तो हमारे पास जो गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर है कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी इसका जो रो है उसको कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर ये जो सेकंड रो इसको हम लोग सेकंड कॉलम बना लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस। ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है, मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए को फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल कॉस अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, इसके बाद फिर है साइन अल्फा, इसके बाद फिर है कॉस अल्फा। तो इस तरीके से ये हमारा ए ट्रांसपोज है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है कॉस अल्फा, फिर है साइन अल्फा, इसके बाद फिर है माइनस साइन अल्फा, इसके बाद फिर है कॉस अल्फा। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स गिवन था। तो ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करना है, और वह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। इसके बाद फिर ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कट के क्या हो जाएगा 0। इसके बाद फिर ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना है, या ए ट्रांसपोज इंटू ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हेंस ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह हमने वेरीफाई कर लिया है। तो वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने सिक्स्थ के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और सिक्स्थ के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। गिवन कंडीशन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल टू, यानी ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है साइन अल्फा, फिर है कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा
और ये है साइन अल्फा। तो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो यह जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यह जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तरीके से हमने ए मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए को फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज जो है हमारे पास वो कितना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज गिवन है। ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स कितना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बाद फिर माइनस कॉस अल्फा और फिर साइन अल्फा। लोग इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो इस दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद फिर माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर प्लस साइन अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है। फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये कट के क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है 1। तो इस तरीके से यह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है या ए ट्रांसपोज इंटू ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो हैंस ए ट्रांसपोज इंटू ए जो आ गया हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, या हमने वेरीफाई कर लिया। तो वेरीफाइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग 7th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यानी ये मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है और इस मैट्रिक्स को हम लोग को प्रूफ करना है कि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यानी जो मैट्रिक्स आप लोग के पास गिवन है ए मैट्रिक्स, अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं और यह ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है कि यह जो ए मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले जो गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए मैट्रिक्स इक्वल टू, यानी ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 फिर 5 1 3, यह हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, यानी 1 -1 5, फिर ये हो जाएगा -1 2 1, यानी सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना लिया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेंगे, ये हो जाएगा 5 1 3। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन था, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो यह सेम मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है वह ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का जो रिजल्ट है वो ए ट्रांसपोज के रिजल्ट के बराबर है। दैट मीन्स ए जो हो जाएगा हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये था 7th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 7th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। 7th का जो सेकंड नंबर है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स गिवन है और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब था कि अगर ए मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, अगर उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल है उसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, अगर उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल है, इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अगर मैं आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का एक तरीका बताऊं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वह 0 होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन कंडीशन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स जो है हम लोग के पास वो है 0 1 -1 फिर -1 0 1 1 -1 0। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है, मतलब ये हो जाएगा 0 1 -1, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1 0 1। इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 0। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं।
तो ए का जो ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू, जब हमने माइनस को कॉमन लेंगे हम लोग, तो जब हम लोगों ने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 0 का 0 ही होगा, फिर -1 में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बचेगा, फिर 1 में से माइनस को कॉमन ले लिए तो ये -1 आएगा, इसके बाद फिर यहाँ 1 में से माइनस को कॉमन ले लिए तो ये -1 आएगा, इसके बाद फिर ये 0 तो ये 0 ही रहेगा, इसके बाद माइनस हो जाएगा 1, इसके बाद -1 हो जाएगा 1, इसके बाद 1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसके बाद 0 तो ये 0 ही रहेगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइन, तो यह जो मैट्रिक्स है यह अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह ए मैट्रिक्स है, मतलब माइनस और इस मैट्रिक्स के जगह पे हम ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्योंकि यह जो रिजल्ट है ए मैट्रिक्स का रिजल्ट है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो हैंस ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने, तो इस तरीके से हमने 7th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के 7th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को 8th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।